विकास भैया का होगा। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। देखो सबसे पहले थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन समझने से पहले प्रोडक्शन क्या होता है पता है तुम लोगों को? देखो प्रोडक्शन का दो व्यू है, एक नियो क्लासिकल और एक क्लासिकल। क्लासिकल मतलब पुराना। वो लोग क्या बोलते थे ना कि चेंज ऑफ वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर इज कॉल्ड प्रोडक्शन। एग्जांपल के लिए मान लो आटा है, उसको हम ब्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो मेरा क्या हो गया? प्रोडक्शन हो गया। तो ये क्या हुआ? आटा एक स्टेट ऑफ मैटर था और दूसरा स्टेट ऑफ मैटर में क्या हो गया? रोटी या फिर ब्रेड। तो मेरा क्या हो गया? ये हो गया मेरा प्रोडक्शन। बट इसे ये सब सर्विस कवर नहीं होता इसमें। जैसे हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं तो वन स्टेट ऑफ मैटर से तुम लोग दूसरा स्टेट ऑफ मैटर, लड़का से लड़की बन जाएगा क्या? नहीं ना। तो ये कन्वर्जन नहीं हो रहा है। तो एक न्यू क्लासिकल व्यू है कि अब कुछ भी करो, कुछ भी, अगर सामने वाला का यूटिलिटी फुलफिल हो रहा है, मतलब सामने वाला को यूटिलिटी मिल रहा है, तो क्या हो गया? वो प्रोडक्शन हो गया। एग्जांपल के लिए देखो, पुराना व्यू बोलता था ना कि अगर मैं बस में चढ़ा यहाँ पे मान लो और सियालदह में उतर गया तो प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि वो क्या बोलता था? वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर करना था। तो ये नहीं कि मान लो कुणाल गया बस में चढ़ा तो शर्ट पैंट पहन के आया लड़की बन के, ऐसा तो नहीं होता था कि सियालदह में लड़की बन गया है ना, ऐसा नहीं होता था। तो उसमें नहीं कवर होता था। बट न्यू क्लासिकल क्या बोल रहा है कि इसको यूटिलिटी मिल रहा है बस में चढ़ने से। बस में चढ़ने से इसको यूटिलिटी मिल रहा है, वो कहाँ जा रहा है? सियालदह तक जा रहा है ना। तो ये क्या होगा? तुम्हारा प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन सीधा सा हिसाब है कि कुछ भी करो जिससे सामने वालों को फायदा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्रोडक्शन। अब देखो प्रोडक्शन करने के लिए हमको तो कुछ चाहिए। क्या चाहिए होता है हमको प्रोडक्शन करने के लिए? चार चीज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन सा होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर। इसी से हम लोग पूरा का पूरा प्रोडक्शन फंक्शन लेके चलते हैं। बेसिकली अगर हम देखें आउटपुट हमारा कैसे आएगा, अगर हम बात करें आउटपुट का, तो आउटपुट कैसे आएगा? फंक्शन ऑफ इनपुट्स। यही ना होगा कि जितना इनपुट डालोगे, इनपुट में क्या क्या डालोगे? एल के और तुम्हारा लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, ये सबको जोड़ लो, इनका फंक्शन बना लो और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा, है ना। अब अगर हम बात करें तुम लोग में अगर आगे व्हाट इज प्रोडक्शन लिखने के लिए, तो जितना चीज बता रहे सब लिखना है। लैंड मतलब क्या होता है? सारा का सारा नेचुरल रिसोर्स जो कि फ्री में अवेलेबल है। ये नहीं कि लैंड का मतलब खाली जमीन है। दूसरा लेबर का मतलब क्या होता है? लेबर आदमी होता है क्या? लेबर आदमी होता है ना? गलत। लेबरर आदमी होता है। लेबर तो जो देता है वो होता है। जैसे जैसे मान लो हम सामान से उठा के लेके जा रहे हैं तो हम लेबरर हैं, जो काम किए वो लेबर हुआ। हम लोग बोल चल के भाषा में लेबर बोलते हैं, ठीक है। थर्ड, कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब क्या होता है? इंग्लिश बोल दिए, ठीक है। पूंजी 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 पूंजी, जो तुम लोग समझते हैं पैसा। क्या सिर्फ पैसा ही कैपिटल होता है क्या? ना। प्रोड्यूस मींस ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब जो ह्यूमन बीइंग बनाया कुछ, जो प्रोडक्शन किया और उसको हम फिर से प्रोडक्शन में यूज करने वाले हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन, सॉरी कैपिटल। यानी कि सपोज करो कि मनी कौन बनाता है भैया? मनी नेचुरल रिसोर्स है, पत्ता उगता तो है नहीं, मतलब पैसा उग रहा है जाके तोड़ ले, कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग बनाता है। तो वो कोई प्रोड्यूस्ड है, उसको हम एज अ मींस ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्रोड्यूस मींस ऑफ प्रोडक्शन। पहले से प्रोड्यूस है उसको मींस ऑफ प्रोडक्शन में अपने यूज कर रहे हैं। जैसे मशीनरी है बहुत बड़ा, तो क्या कैपिटल है? क्योंकि मशीनरी कौन बनाया? क्या हो गया भाई? मशीनरी कौन बना रहा है? मशीनरी हम लोग बनाए और उसको हम लोग किसी चीज में यूज करने वाले हैं? मींस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उसको प्रोडक्शन के लिए यूज करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन। ये मेरा क्या हो गया? कैपिटल। और लास्ट क्या है? हमको पता है तुमको सदमा लगा है, भरने में समय लगेगा, ठीक है कोई बात नहीं। अरे लास्ट है एकदम इक्वल है, कोई बात नहीं, यही लाइफ, दिस इज लाइफ, दिस इज स्टॉक मार्केट, ठीक है। अरे नहीं यार एकदम इक्वल है। हाँ ठीक है, मतलब नॉर्मल। लास्ट क्या है मेरा? हम लोग जो बिजनेस करेगा वो भी तो, अब जैसे मान लो मेरे पास लैंड है, लेबर है और कैपिटल है और आदमी धोनी जैसा है, तो कुछ बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसको तो दिमाग से लगाना ही पड़ेगा कितना क्या चाहिए, है ना। तो दिमाग से वहां पे क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा अपने को, कितना कौन सा अमाउंट कितना जाना चाहिए। अब मान लो जहाँ पे ऐसे ये सुना है तुम लोग, हैंडलूम डिजाइन कपड़ा बनता है ना, जिसमें डिजाइन हाथ से होता है, उसमें हम बहुत बड़ा एक मशीनरी लेके आ गए और आदमी को हायर, 2 आदमी रखे हैं, तो उसका नाम है क्या? हैंडलूम इंडस्ट्री। उसमें आदमी ही चाहिए, लेबर ही चाहिए, ताकि वो हाथ से बुनाई कर सके, और हम आदमी नहीं लेके, तो फालतू हो गया ना फिर।
ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है किस मात्रा में कितना नमक और पानी यानी कि लेबर और कैपिटल मिलाया जाए ताकि हमारा प्रोडक्शन अच्छे से हो पाए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोडक्शन। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन। देखो प्रोडक्शन फंक्शन में सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन को समझने से पहले प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन सिंपल सा बात है कि जितना आपने इनपुट डाला उसके बदले में जितना आपको आउटपुट मिला, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का कुछ अजम्पशन है। अजम्पशन में सबसे पहले ये है कि जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वो क्या होगा, सेम होगा। सारा फंक्शन है, सारा फिर कोई भी लॉ हो कुछ भी हो उन सबका क्या होता था, कुछ अजम्पशन होता था। याद फिजिक्स में कुछ पढ़ते थे, उसका पहले अजम्पशन फिर लॉ फिर बोलते थे कि गलत है, फिर लॉ फिर अजम्पशन, याद आ रहा है कुछ ऐसा। तो उसी तरीके से इधर भी है कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होना चाहिए मेरा, सेम। उसमें चेंज अगर हो गया तो प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पे फिर काम नहीं करेगा। फॉर्म जो है वो सारा का सारा अपना जो इनपुट है वो मैक्सिमम यूज कर पा रहा है। मैक्सिमम जितना इनपुट है ना उसका जो यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम कर रहा है। तीसरा क्या है कि इनपुट जो है वो डिविजिबल है। ये अपना 3-4 प्रोडक्शन फंक्शन है का अजम्पशन है। और प्रोडक्शन फंक्शन सिंपल सा है, क्या बोलता है कि जितना आपने आउटपुट एम्प्लॉय किया और आपको जितना आउटपुट मिला, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन में कितना चीज लेके चलेंगे हम लोग, 2 चीज, एक तो कैपिटल और एक लेबर, लैंड। एग्जाम है कुछ दिन बाद, ठीक है। एक है लेबर और एक है कैपिटल। देखो अब टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में दो फैक्टर मान के चलो, एक फैक्टर फिक्स और एक वेरिएबल। फिक्स फैक्टर क्या हो गया, जिसको प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज नहीं करना पड़ता है। एग्जांपल के लिए क्या हो गया, लैंड। देखा, तो जैसे कि मेरा वाला फैक्ट्री है, फैक्ट्री में अगर कुछ प्रोडक्शन ना करे तब भी मेरा क्या रेंट लगेगा ना, दैट इज कॉल्ड क्या होगा, फिक्स फैक्टर। फिर उसी तरीके से लेबर हम क्या करते हैं, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे हम हायर करते रहते हैं लेबर। तो जितना प्रोडक्शन होगा उतना लेबर हायर करेंगे, जब प्रोडक्शन नहीं हो तो हायर बंद कर देंगे। तो मेरा क्या हो गया, वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, अब देखो टाइम पीरियड के हिसाब से अगर हम देखें तो 2 तरीके का टाइम पीरियड है। ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन हो सकता है और लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन हो सकता है। तुम लोग से एक बात पूछेंगे, तुम हमको एक बात बताना। ठीक है, क्रेडिटर का नाम सुना है, क्रेडिटर कौन सा है, वो करंट एसेट्स की, करंट लायबिलिटी की नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। कितना दिन में नॉर्मली पेमेंट करना पड़ता है, ईयर, 1 साल का अंदर। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि 1 साल के अंदर अंदर अगर कोई पेमेंट करना है तो मेरा करंट लायबिलिटी है, अदरवाइज वो नॉन करंट लायबिलिटी है। स्टेटमेंट सही है गलत है, 1 साल के करंट लायबिलिटी और उसके बाद नॉन करंट। अगर हम ये बोलते हैं ना कि एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पेमेंट करना है तो वो स्टेटमेंट सही है। एग्जांपल के लिए रियल एस्टेट बिजनेस है और रियल एस्टेट बिजनेस में ऑपरेटिंग साइकिल नॉर्मली 2-3 साल लग जाता है, मतलब वो बिजनेस कंप्लीट होने में, एक साइकिल घूमने में। जैसे मान लो कि हम चना का सत्तू बनाते हैं और चना का सत्तू बना के बेचते हैं, तो हम चना कर देंगे किसे, चना का सत्तू बनाकर बेचने में कितने दिन लग जाएगा, 5 दिन मैक्स। तो फिर वो क्रेडिटर 1 साल के अंदर अंदर है, यानी कि क्या है, करंट लायबिलिटी है। बट रियल एस्टेट बिजनेस है मेरा, तो रियल एस्टेट बिजनेस में 2 साल लग जाता है, 3 साल लग जाता है। तो ऑपरेटिंग साइकिल निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि कितना आपको सामने वाला बाकी में दे रहा है, कितना आप सामने वाले को बाकी में दे रहे हो, सब माइनस करने के बाद। तो उस केस में क्रेडिटर 1 साल से ज्यादा हो सकता है, बट वो है क्या, मेरा करंट लायबिलिटी है। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल का डेफिनेशन होता है। ऑपरेटिंग साइकिल में अगर कवर हो जा रहा है क्रेडिटर तो मेरा क्या हो जा रहा है, वो करंट लायबिलिटी। तो ऑपरेटिंग साइकिल जरूरी नहीं हो कि 1 साल का ही होता है, नॉर्मली 1 साल का होता है, बट हो सकता है कि 1 साल से ज्यादा का हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आज कुछ नया सीखने को मिला, ये वाला चीज तो नहीं जानता और तुम आगे जाके साथ कहीं पढ़ लेगा। ठीक है, देखो तो इसी तरीके से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का तुम लोग यार मतलब क्या समझता है, 1 साल 2 साल समझता होगा शायद। 1 साल है तो लॉन्ग टर्म, 1 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 1 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म। ऐसा बताया गया तुम लोग को, ऐसा कुछ तुम लोग बताया गया कि 2 फैक्टर है, अगर एक फिक्स है और एक चेंज हो सकता है यानी कि वो शॉर्ट टर्म है, और दोनों अगर चेंज हो सकता है वो लॉन्ग टर्म है। सिंपल सा ये डेफिनेशन है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन। समझ आया कुछ? तो देखो शॉर्ट टर्म में क्या होगा, शॉर्ट टर्म में हम किसको, अच्छा तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ
एल एंड के। हाँ, प्रोडक्शन फंक्शन में जब क्या ले, कितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? दो, एक तो लेबर और एक कैपिटल। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, सारा का सारा चेंज होता है कि कोई एक चेंज होता है, कोई एक नहीं चेंज होता है? एक चेंज होगा और एक चेंज नहीं होगा। तो अगर हम शॉर्ट का बात करें तो मेरा कैपिटल फिक्स कर लेता है और लेबर को वेरिएबल फिक्स करता है। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, Q इक्वल्स टू F फंक्शन ऑफ L एंड K, जहाँ पे दोनों ही चेंज हो पाएगा, मतलब लेबर भी चेंज हो जाएगा और अगर आप चाहो तो कैपिटल भी आराम से चेंज कर पाओगे। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सा थ्योरी काम करता है, उसके पहले कुछ समझने का ट्राई करता है। तो ये समझ में आया, ये क्वेश्चन आ सकता है प्रोडक्शन, सीधा प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। कितना देरोगे? हाँ 10 मिनट। 10 मिनट लगेगा। चलो ऐसे वीडियो बनता है। देखो, एक होता है टोटल प्रोडक्ट, एक होता है एवरेज प्रोडक्ट और एक होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, सब मिलकर कितना आपने प्रोडक्शन किया, फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ एक दिन के अंदर, उस दिन का टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, वो टोटल प्रोडक्ट कितना आपने प्रोडक्शन किया, कितना इनपुट लगा के आपने कितना प्रोडक्शन किया, उसको टोटल कर लो, क्या आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनपुट या लेवल ऑफ इनपुट आपने जितना लगाया। जैसे मान लो हम 100 यूनिट बनाते थे, 100 यूनिट बनाने के लिए हमको 10 आदमी खर्चा लगता था, तो 100 यूनिट में 100 यूनिट इज माय टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट विल बी माय टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनपुट एम्प्लॉयड, यानी कि 10 आदमी लगाए थे हम, तो 100 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितना होगा 10, तो ये मेरा क्या हो जाएगा एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एक यूनिट एक एक्स्ट्रा आदमी लगाने से, जो एक्स्ट्रा इनपुट लगा रहे थे बेसिकली, वो एक्स्ट्रा इनपुट लगाने से वो मेरा प्रोडक्शन में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, चेंज आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, इंक्रीज मत लिखना क्योंकि चेंज से मतलब होता है अपना। जैसे मान लो 10 आदमी था तो कितना बन रहा था 100, 11 आदमी आ गया तो कितना हो गया 110, तो मेरा क्या हो गया यहाँ पे 10 जो है मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया, इंक्रीज हुआ। लेकिन अगर मान लो 90 भी तो हो सकता था, तो 90 हो गया तो कितना हो जाएगा मेरा -10, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ये होता है कि चेंज इन द टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू चेंज इन एडिशनल वन, ड्यू टू चेंज इन वन एडिशनल इनपुट, ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट। हाँ देखो एक बहुत फेमस क्वेश्चन है यहाँ पे, एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का गुलू 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 मतलब पता है क्या होता है, रिलेशनशिप। देखो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, जो कि तुम लोगों को पहले से आता है। देखो अगर तुम लोग बुक में जाके घर में खोलेगा तो उसमें क्या होगा कि एक एग्जांपल रहेगा, इसमें तुम लोग देखेगा कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, फिर बढ़ के एक स्टार्टिंग बहुत तेजी से बढ़ा, फिर थोड़ा स्पीड स्लो कर रहा है, बढ़ ही रहा था बट स्पीड स्लो हो गया था, फिर क्या हो गया था गिरना चालू हो गया था। मार्जिनल प्रोडक्ट तुम लोग देखा तो स्टार्टिंग में वही बढ़ना चालू करेगा, टॉप पे पहुंचेगा, फिर वो कहाँ जाएगा, टच करेगा किसको, हॉरिजॉन्टल लाइन को, फिर वो क्या हो जाएगा नीचे चलेगा। तो देखो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन पूछ रहे बताओ, मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो सकता है, हाँ कैन बी 0 कैन बी नेगेटिव, मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी 0 कैन बी नेगेटिव, टोटल प्रोडक्ट 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, नहीं, ठीक है, तो उसी हिसाब से अपना ग्राफ बनाना है। ग्राफ दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को, कि दिख रहा है, कैमरा में तो नहीं दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना, कैमरे से नहीं दिख रहा। ये हम लोग को ठीक से नहीं दिख रहा। वेट लिया बिना। देखो टोटल प्रोडक्ट स्टार्टिंग में क्या हुआ, टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ स्टार्टिंग में बहुत स्पीड से बढ़ा, फिर क्या हुआ बढ़ तो रहा है अभी बट क्या हुआ स्पीड क्या हुआ अपने उसने स्लो कर लिया और यहाँ टॉप पे पहुंच गया। सिमिलरली मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा स्टार्टिंग में बहुत बढ़ ही रहा है बढ़ रहा है, यहाँ पे टॉप में पहुंच गया जहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लेके आ रहा है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब कॉन्केव से कॉन्वेक्स होना, वो मिरर देखा ना कॉन्वेक्स पढ़ते थे जो बचपन में कभी समझ नहीं आता 10 में फिजिकल था, पढ़ा था 10 मिनट अच्छा 10 में ही था, 10 में इतना भी 10 में नहीं पढ़ा था, पढ़े 10 में हम नहीं पढ़ते हम छोटे रहते हैं हम अपना बात कर रहे हैं ठीक है। देखो फिर ये जब
ये जो टॉप में पहुंचा, यहां से ये क्या कर लेगा, अपने आप को तोड़ लेगा। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहा है? तो देखो यहाँ पे 0 हो गया, और इसके बाद क्या होगा, जब टोटल प्रोडक्ट गिरना चालू हो गया, टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, गिरना चालू हो गया, तो मार्जिनल प्रोडक्ट अपने आप को क्या कर लिया, नेगेटिव कर लिया। ठीक है, ये था टोटल रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो देखो सबसे पहले देखो इधर कि अगर हम ये बोले कि व्हेन टीपी इंक्रीजेस, जब टीपी डिक्रीज हुआ, ओए हीरो लोग, व्हेन टीपी डिक्रीजेस मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव, है ना। व्हेन टीपी इज एट मैक्सिमम, टीपी क्या था, मैक्सिमम पे, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया था मेरा, 0। When TP increases at an increasing rate, MP increases, MP becomes maximum corresponding to the point of inflection on the point TP। देखो ये बोल रहा है कि जब TP इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, तो MP भी इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा था। When TP is increasing at an increasing rate, marginal product is also increasing, but at the point of inflection, when the TP changes its direction, MP जो है MP reaches its maximum point, यानी कि ये maximum point यहाँ होना चाहिए एक्चुअली, ठीक तो था, ठीक है। ये जो है ये पॉइंट एक रिलेशनशिप बताता है कि टीपी बढ़ रहा है बहुत स्पीड से, जब अपना स्पीड कम किया यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में पहुंचा, तो टीपी जो है, सॉरी एमपी जो है वो अपना मैक्सिमम पॉइंट पहुंच चुका था। क्या बोले, समझ में आया? कंफ्यूजन? नो, फेस पे कंफ्यूजन दिख रहा है तुम्हारा, है कि ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया मेरे यहाँ पे, जब ये बढ़ रहा था, देखो ये जब बढ़ रहा था मतलब टीपी इंक्रीजेस एट एन डिक्रीजिंग रेट, तो मेरा एमपी नेगेटिव हुआ था क्या, मतलब 0 हुआ था क्या, एमपी क्या होता था, डिक्रीज करता था। दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो कितना रिलेशन बन रहा है टोटल में, 4। पहला क्या बना था कि जब टीपी इंक्रीज करेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट, तो एमपी इंक्रीज करेगा। टीपी जब मैक्सिमम पॉइंट पे, सॉरी टीपी का जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, वहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट में मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा। जब टीपी इंक्रीज करेगा बट एट डिक्रीजिंग रेट, तो एमपी गिरना चालू हो जाएगा। टीपी जब मैक्सिमम पहुंच जाएगा तो एमपी 0 चला जाएगा, और टीपी जब गिरना चालू कर देगा तो एमपी नेगेटिव चला जाएगा। ये था रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। पॉज करो, पॉज करो।